हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखने वाले हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो आज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का हम इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, उसके फीचर्स, साथ ही साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है क्या। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में हमने देखा था कि यह डेटा या रिकॉर्ड्स को एक हायरार्की में यानी ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, लेकिन नेटवर्क डेटाबेस मॉडल अपने रिकॉर्ड्स को ग्राफ स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। एक्चुअली हायरार्किकल डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे वहाँ मेनी टू वन रिलेशन या मेनी टू मेनी रिलेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते थे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेटवर्क डेटाबेस मॉडल डेवलप किया गया 1969 में, जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बाद में आया। और यहाँ रिकॉर्ड्स को ग्राफ स्ट्रक्चर में स्टोर करते थे और यहाँ पॉइंटर के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक करते थे। जैसे कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में पेरेंट रिकॉर्ड को चाइल्ड रिकॉर्ड से पॉइंटर के थ्रू लिंक करते थे, उसी तरीके से यहाँ भी रिकॉर्ड्स को पॉइंटर के थ्रू लिंक करते थे। अब यहाँ एक एग्जांपल हम देखें तो ये एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, डिपार्टमेंट्स में कई स्टूडेंट हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ क्लब है, तो क्लब के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फैकल्टी भी हो सकती हैं, साथ ही साथ क्लब के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। यहाँ कोई एक प्रॉपर हायरार्की नहीं होती है। अब अगर इसके फीचर्स हम देखें तो यह हायरार्किकल मॉडल से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है। रिडंडेंसी के टर्म में भी, यानी डेटा का डुप्लीकेशन इसमें कम होगा, क्योंकि नोड्स एक जगह से दूसरे जगह इजीली कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है। इसके अलावा ग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के कई अलग अलग पाथ हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में एक रिकॉर्ड से अपने सक्सेसर रिकॉर्ड तक जाने के कई पाथ हो सकते हैं, यानी प्रीवियस नोड से सक्सेसर नोड तक कई अलग अलग पाथ से पहुंचा जा सकता है। नेटवर्क मॉडल में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है, जो करंट रिकॉर्ड के पोजीशन को होल्ड करता है और उसी को नेविगेट करके हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड तक जा सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड कैन आल्सो बी लोकेटेड बाय सप्लाइंग की वैल्यू, यानी हमें की वैल्यू सप्लाई करनी होगी किसी रिकॉर्ड के लिए और उस रिकॉर्ड तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, एक की वैल्यू है, तो हम जिस स्टूडेंट का रोल नंबर पास करेंगे उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड तक हम जा सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे नेटवर्क डेटा मॉडल के। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। यह मॉडल भी हायरार्किकल मॉडल की तरह सिंपल है, जिसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या समझा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एबिलिटी टू मैनेज मोर रिकॉर्ड टाइप्स, जैसे हायरार्किकल में हमने देखा था कि 1 to n रिलेशनशिप ही हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी एक पेरेंट नोड के कई चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड नोड के कई पेरेंट नोड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मॉडल में हम चाहें तो 1 to 1 रिलेशनशिप भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रक्चर है, हम पॉइंटर को कहीं से किसी भी रिकॉर्ड तक पॉइंट करा सकते हैं। इस मॉडल में डेटा एक्सेस करना भी हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में आसान होता है। क्यों? क्योंकि हायरार्किकल मॉडल में अगर हमें बहुत लोअर लेवल के चाइल्ड नोड को एक्सेस करना हो तो हमें पेरेंट नोड से उतने स्टेप नीचे आना होगा, लेकिन यहाँ कोई अलग पाथ भी हो सकता है जिसके थ्रू हम उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो मल्टीपल पाथ होते हैं किसी भी रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ एक चाइल्ड नोड के कई पेरेंट नोड हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चाइल्ड नोड बिना पेरेंट नोड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है।
इसके अलावा डेटा इंडिपेंडेंस, तो हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में नेटवर्क मॉडल में डेटा इंडिपेंडेंस ज़्यादा होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। अब अगर डिसएडवांटेज देखें तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, नेचुरल है कि हम आसानी से एक नोड से दूसरे नोड को अगर कनेक्ट करें या मल्टीपल पाथ दें तो वो सिस्टम हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना हमें ज़रूरी होगा, तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर, प्रोग्रामर और एंड यूजर को भी डेटा के इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बिना डेटा को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। जैसे हायरार्किकल मॉडल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, यानी जब भी हम डेटा एक्सेस करते थे रूट नोड से पेरेंट नोड फिर उसके चाइल्ड नोड एक प्रॉपर ऑर्डर में आते थे, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ग्राफ में कहीं से किसी भी किसी नोड तक जाया जा सकता है जो भी एक दूसरे से लिंक हो। तो इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं होता है। सिस्टम के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज अगर करना हो तो उसके कारण पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। हमें पॉइंटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट कराना पड़ता है। साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स लिखे गए हैं इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उनमें भी इफेक्ट होता है और वहाँ के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी चेंज करना पड़ता है। तो हमने डेटा इंडिपेंडेंस में पढ़ा था कि यह चीज नहीं होनी चाहिए कि एक लेयर में अगर हम चेंज करते हैं, डेटाबेस के आर्किटेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर हम कंसेप्चुअल लेवल या फिजिकल लेवल में चेंज करें तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट लेवल में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ फॉलो नहीं हो रही है इस डेटाबेस मॉडल में। तो ये कुछ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। आज आपको ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।